तो चलिए बिहार डीएलईडी की हम तैयारी कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। एग्जाम्पल के साथ मैं फॉर्मूले के साथ कंसेप्ट बताता जाऊंगा। माध्य को बोला जाता है मीन, माध्यिका को मीडियन और बहुलक को कहते हैं हम मोड। ठीक है, पहला प्रश्न यह है आपका कि किसी वितरण का माध्यक, बहुलक 26 तथा 29 है तो माध्य निकालिए। ठीक है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड में, इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से दो दिया हुआ आपको, माध्यक दिया हुआ है 26, 3 इंटू 26 इक्वल टू बहुलक दिया हुआ है आपका 29 प्लस 2 इंटू माध्य। माध्य हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये 78 हो जाएगा, 29 इधर आकर आ जाएगा 29 इक्वल टू 2 इंटू माध्य। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो 18 में से 9 हो जाएगा, 9 बचेगा और ये 6 में से 2 हो जाएगा, आपका बचेगा 4। ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माध्य हो जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, आपका आ जाएगा 24.5। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में, इस प्रश्न में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी से आपके सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे। अगला देखते हैं, माध्य तथा बहुलक दिया हुआ है, सेमी फॉर्मूला हम लगाएंगे और माध्यक निकालना है। इस बार फॉर्मूला क्या था अपना, 3 इंटू माध्यक। 25 प्रश्न करेंगे इस बार, और अगले जो 25 प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। क्या दिया हुआ, माध्य दिया हुआ आपका 24, 2 इंटू 24, और क्या दिया, बहुलक दिया हुआ 12। ठीक है, निकाल लेते हैं हम। 3 इंटू माध्यक क्या हो जाएगा आपका, ये 24 दूना 48 और 12 60 हो जाएगा वो। ठीक है, तो अगर माध्यक निकालना चाहे हम तो क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यानी कि इसका 20 सही आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ठीक है, 20 सही उत्तर है। अगला है, माध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। अभी मैं जस्ट बताया हूँ, क्या बताया हूँ, 3 इंटू माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बहुलक इक्वल टू दिया हुआ था, यहाँ से बहुलक इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग। बहुलक बराबर हो जाएगा क्या, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, माध्यक नहीं, ये सीधा माध्य है। ठीक है, 3 माध्यम माइनस 2 माध्य, ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है आपके लिए 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, अगला है आपका, आंकड़ा दिया हो गया है कि 1 3 4 5 7 4 का माध्य x है, और फिर दिया हुआ 3 2 2 4 3 3 p का माध्य x माइनस 1 है। देखिए इस x का वैल्यू यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम कि 1 3 4 5 7 4 माध्य। ठीक है, एक यहाँ पर कंसेप्ट हम समझेंगे माध्य का, मीन, इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं औसत। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 3 4 5 7 4। ठीक है, इनका हमने निकालना है माध्य, माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या होता है कि सभी को जोड़ दीजिए आप। कंसेप्ट सिंपल है, आपने जाना होगा, लेकिन एक बार फिर भी समझ लीजिए। सभी को जोड़ करके कितनी बार आए, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आ जाएगा मीन, माध्य आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 4 8 5 13 7 21 4 25। गड़बड़ किया हमने कहीं, 1 3 4 5 7 4, 3 1 4 4 4 8 8 5 13 13 7 20 4 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4, यानी कि हमारा x आ गया 4। ये क्या है, हमारा माध्य है। निकालने का फॉर्मूला, जितना भी दिया हुआ नंबर सभी को जोड़ दीजिए और टोटल कितनी संख्याएं, 6, माध्य x आ गया हमारा 4। ठीक है, तो x माइनस 1 अगर हम निकालें तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा। वो 3 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 2 2 4 3
3 पी का फिर माध्य दिया हुआ है, माध्य मतलब फिर इनका औसत दिया हुआ है, इसका मतलब कि सभी को जोड़ दीजिए, इसमें पी भी आ जाएगा, सभी को जोड़ करके टोटल से डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करके इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इनका माध्य x माइनस 1 है और x हमने निकाला है 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 21 हो जाएगा। इसका मतलब इन सभी को जोड़ने पर 21 आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 4 11, 11 6 कितना हो गया आपका 17, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो p का वैल्यू आ गया 4 और माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, माध्यिका क्या है, q है, किनका, इन्हीं का, 3 2 2 4 3 3 और p का वैल्यू हमने निकाला है क्या, p का वैल्यू निकाल लिया 4। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ निकालना है अब माध्यिका। माध्य निकालना तो सीख गए हम, जितने भी नंबर हैं सभी को जोड़ दीजिए और टोटल कितने संख्या दी हुई है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब माध्यिका निकालने का तरीका ये है ना कि सभी को पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। मैं लिखता हूँ, देखिए 2 2 3 3 3 4 4। ठीक है, पहला कंडीशन में 2 कंडीशन बनते हैं, माध्यिका, माध्य मतलब कि बीच वाला नंबर ही हो गया। ठीक है ना, जब फ्रीक्वेंसी दी हुई हो आपकी हर एक नंबर की। देखिए ये आपका आ जाएगा, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऑड आ गया आपका तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 आपका माध्य हो जाएगा, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, आपका बीच वाला ये आ गया। ठीक है, अगर इवन आ जाए तो n/2 और n+1/2 का माध्य होगा, इन दोनों का माध्य मतलब कि डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो ऑड है, 3 3 6 1 7, यानी कि n+1/2, यानी कि 7+1/2 इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी कि चौथा नंबर जो होगा ना वो अपना माध्य होगा, यानी कि आपका आ गया Q। तो 4 + 3 कितना आ गया आपका 7। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, अब चुटकियों में बना दोगे इसे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे पॉज करके देखिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसको कई लोग होते हैं क्या बनाएंगे कि मान लीजिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या x+1 है, x+2 है, x+3, ऐसे करके, ऐसे नहीं बनाना हमने। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए माध्य दिया हुआ, माध्य मतलब कि बीच वाला ही नंबर हमें दिया हुआ, बीच वाला नंबर हमें दिया हुआ, और कैसा नंबर है, विषम है, लेकिन ये तो सम दिया हुआ है। इसका मतलब कि 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, तभी ना 6 के अगर हम आगे जाएं तो एक विषम आएगा, फिर 9 आएगा आपका, इसके पीछे जाए तो 5 आएगा और ये 3 आएगा। लगातार 4 विषम संख्या अपनी ये हो गई और इनका माध्य 6 बन गया। माध्य तो बीच वाला नंबर ही होता है। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9 आ गया। कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए ऐसे ही बनाओ आप, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब x से भी बनाओगे ना मान करके, इसे मान लिया x, इसे मान लिया x+2, x+5, x+7, तो भी आपका ना सेम ही आएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। अगला चलते हैं, यदि माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है तब माध्यिका और बहुलक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या था फॉर्मूला, बहुलक, हमने बहुलक से निकाल लिया था, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो माध्य क्या है 9 है और माध्यिका क्या है 8। ठीक है, तो माध्य हम 9 रख देते हैं, माध्यिका 8 रख देते हैं, तो ये 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 माइनस 2 इंटू माध्य, 9 दूना 18। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6, बहुलक आ गया हमारा 6। पूछा क्या, माध्यिका इंटू बहुलक, ये तो 6 आ गया। अब माध्यिका दिया हुआ हमारा कितना, माध्यिका दिया हुआ 8, तो 8:6 बन गया ये। तो 8:6 देखिए इसमें से कौन सा आगा आपका आ जाएगा, 8:6 है, 8:6, तो ये वही हो जाएगा 4:3 बन जाएगा। अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
ये प्रश्न है आपका कि संख्याएं 3, 5, 7 तथा 9 की बारंबारता x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री है। यदि माध्य इतना हो तो x का मान क्या है? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझिए क्वेश्चन। 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और बारंबारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि 3 जो है ना वो x माइनस टू बार आया है, 5 x प्लस टू बार आया है, 7 जो है x माइनस थ्री बार आया है, और 9 जो है वो x प्लस थ्री बार आया है। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे 3x माइनस टू बार आया, 3 3 3 3 कितनी बार आया, तो लिख सकते हैं ना 3 हमारा 4 बार आया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है इनका माध्य क्या है, 6.5 है, मतलब औसत दिया हुआ है, यानी कि सभी को जोड़ करके टोटल संख्या से डिवाइड करें ना तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो 3 कितनी बार आया है, x माइनस टू बार आया है, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 आया है x माइनस टू बार, गुना कर दिया हमने, जोड़। 5 आया है x प्लस टू बारी, ठीक है ना। 7 आया है x माइनस तीन बार, और 9 जो आया है वो x प्लस थ्री बार आया है। और टोटल संख्या कितनी है, जितनी बार आया है वही होगा। कितनी बार आया है, x माइनस टू बार प्लस x प्लस टू बार प्लस x माइनस थ्री बार प्लस x प्लस थ्री बार। ठीक है, और इन सभी को जोड़ करके ये आया हुआ कितना, औसत ही आ गया, माध्य आ गया 6.5 आया हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट होकर के 1 2 3 4 4x बचेगा नीचे, और ऊपर क्या बचेगा आपका 3x माइनस 6 प्लस 5x प्लस 10 गुना कर दिए, 7x माइनस 21 प्लस 9x प्लस 27। ठीक है, नीचे हमारा बचा था ये क्या, 4x बचा था। तो 6.5 से क्या हो जाएगा, ये उधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 ये हो गया, 5 3 8, 8 7 15, 15 9 क्या हो गया आपका 24x। पूछा क्या है, x का मान निकालना है हमने। ठीक है, बाकी हो गया 6, अच्छा माइनस में जोड़ लेते हैं, माइनस 6 और प्लस आपका ये हो गया 21 रह गया और 27 रह गया। ठीक है, तो 21 और 6 हो गया आपका माइनस 27, और ये 27 और 10 हो गया आपका प्लस 37। ठीक है, इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 5 चौका 20, 6 चौ 24 और 25 26, 26 ही आ जाएगा, 26x। ठीक है, तो 24x में से 20 ये घटा दीजिए आपका, तो 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ठीक है ना, 24 गया उधर, 26 में से 24 गया 2 बचा, और 37 में से 27 गया आपका बचा 10, तो x का वैल्यू आ गया 5, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगर जिसको कंसेप्ट पता होगा ये वो बना दिया होगा अब तक। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला सेम देखिए वैसा ही प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और खुद से सिर्फ डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 10 प्राइम नंबर लिखते हैं, वो आ जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका मतलब मैं बताया माध्यिका का 2 मीडियन है, तो अगर n इक्वल टू ऑड है और n इक्वल टू इवन है, ऑड में मान लेता हूँ जैसे कि मान लो ये 3 आ गया, और एक इवन मान लेता है 4 नंबर आ गए। ऑड है तो बीच वाला संख्या तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर इवन है तो 2 निकालना पड़ेगा, एक ये और एक ये, दोनों का जो औसत होगा ना वो आपका माध्यिका होगा। जैसे कि यहाँ पर n प्लस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा n/2 प्लस n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, वो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपका, और हमने निकालना है बीच वाला नंबर। तो देखिए 10 है तो आप बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हो, हमने तो बीच वाला नंबर निकालना है, तो 4 इधर से ले लिया और 4 इधर से ले लिया, बीच वाला आपका यही हो गया। अगर आप निकालना चाहो तो देखिए फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। n/2 कितना हो गया, 10/2, यानी कि पाँचवा
टर्म, 5वां टर्म आपका ये 11 आ गया। फिर n+1 ये आपका आ गया 11, ठीक है। n+1/2 कितना आ जाएगा आपका, टोटल 10 है, 10, सॉरी ये गलत कर दिया मैं, n/2+1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। तो 10 + 2 + 1 अगर हम करें तो ये छठा टर्म आएगा, छठा टर्म 13 है, 13। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 13 + 11 कितना हो जाएगा 24, और 24 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 12। फॉर्मूले से अगर करना क्या, इन दोनों का ही मीन निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, सेम ही आपका आएगा 12, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोबारा से देखिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगला देखिए, ये कई बार पूछा जाता है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न की सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। माध्यिका निकालना है, ठीक है। देखिए त्वरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, त्वरण को संचयी बारंबारता कहा जाता है। आवृत्ति वितरण की माध्यिका निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको समझ में ही आए। हमने निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है। फॉर्मूला भी होता है और ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। तो हम पहले निकालेंगे ग्राफ से। देखिए ग्राफ क्या होता है आपका, ये चलिए इसका उत्तर, इसका सिंपल है ना, आपका त्वरण से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो त्वरण क्या होता है सर, त्वरण संचयी बारंबारता होता है। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि एक उदाहरण ले लेते हैं, ये वर्ग है, ये बारंबारता आपका हो गया, और ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने का मैंने वही फॉर्मूला बताया पीछे अभी कि हमने बीच वाला संख्या लेना है। वर्ग अगर लेकिन वर्ग में दिया हुआ हो तो जैसे 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, और 15 से 20 हो गया। थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि ग्राफ भी आपको, ग्राफ भी बनाना है ना हमने अभी, इसे मैं साइड में बनाता हूँ। ऐसे मान लेता हूँ ये आपका हो गया वर्ग, ये आपका हो गया बारंबारता, और ये आपका हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग मान लेता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, ठीक है। बारंबारता मान लो 2, ये हो गया 2, ये 4, मान लो 5 है, ये 4 है, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 को हम 2 ही लिखेंगे, इस 2 को फिर 4 में जोड़ करके 6 लिखेंगे, 6 को 5 में जोड़ेंगे 11, 11 को 4 में जोड़ेंगे 15, और इन सभी को जोड़ेंगे तब भी 15 ही आएगा वो, ठीक है। ऐसे ऐड किया हुआ है ये इसके साथ, ठीक है। अब देखिए टोटल संख्या 15 है, तो ऑड आ गया, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, ठीक है ना। बीच वाला संख्या 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, 14 हो गया, यानी कि 8वां जो टर्म होगा ना वो हमारा माध्यिका होगा वो, ठीक है। 8वां हमारा हो जाएगा वो। अगर ऑड है तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, यानी कि 8वां टर्म तब भी आ रहा आपका। तो हमने देखना 8वां टर्म आ कैसे रहा, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। एक बार आप समझ गए ना तो आपको ये याद ही हो जाएगा वो। इधर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम वर्ग। कब से कब तक है, 0 है, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, और 15 से 20 है, ठीक है। देखिए 0 से संचयी बारंबारता कोई भी ग्राफ ले लीजिए, 0 से आप मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है, ठीक है। 0 से 5 कितना है आपका, 0 से 5 है 2, ये 2 ले लेते हैं, 0 से 5 2, ठीक है। और 5 से 10 कितना है आपका, 5 से 10 है 4, ये 5 से 10 हमने इसको पुरा दिया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 10 से 15 है 5, 10 से 15 है 5, ठीक है, और 15 से 20 है 4, लो कोई दिक्कत नहीं। हमारा 8वां टर्म आना चाहिए, 0 से 5 में तो 2 आ गया, 2 बारी यहाँ आ गया, 4 बारी यहाँ आ गया, तो 4 और 2 6 आ गया। अगला 5 है, तो 5 अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो 4 और 2 6 5 11 टर्म यहाँ तक हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, 8वां टर्म ही चाहिए। तो इसका मतलब कि 8वां टर्म 10 से 15 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो इनका बीच वाला हम ले लेते हैं,
का बीच वाला आ जाएगा 12.5। अगर इसका फॉर्मूले से भी निकालो ना तो 12.5 के आसपास ही आ जाएगा। तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं तोरण। ठीक है, फॉर्मूले से ही बता देता हूँ, देखिए 12.5 आता है कि नहीं। फॉर्मूले से संचयी बारंबारता निकाल लिया हमने। ठीक है, 15, इसे हम लोग 15 जो आया ना आप उसे हम मानेंगे सीधा। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता है माध्यिका निकालने का, क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है आपका। ठीक है, H होता है ये हाइट, ये कितना डिस्टेंस है इसका ही। L होता है लोअर। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा बारंबारता जो वर्ग है ना वो कौन सा है तो वो निकालने का तरीका टोटल 15 हमारा है, 15 ये भी है, टोटल टर्म हमारा 15 ही है। और N/2 आप काम करेंगे, ठीक है ना, ये आपका आ गया N। अगर N/2 हम करें ना, N/2 15/2 यानी कि 7.5 आ जाएगा वो। तो 7.5 से हम एक ज़्यादा देखेंगे, 7.5 से हमारा ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 11। तो हमारा हो जाएगा N/L हमारा हो जाएगा ये हो गया आपका L, लोअर लिमिट ऑफ द वर्ग। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 11, उसके ठीक पहले वाले की, ये आपका हो जाएगा CF। और फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा दिए गए वर्ग का, ये आपका हो जाएगा F, और H तो हो ही गया वो। ठीक है, समझ में आया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो जो आपने वर्ग सिलेक्ट किया है उसके ठीक पहले वाले का संचयी बारंबारता, हमारा वर्ग तो ये आ गया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी उस वर्ग की सिर्फ बारंबारता, और H आ गया वर्ग अंतराल 10 से 15 तो 5 आ गया। लोअर लिमिट आपका हो गया 10, N/2 आ गया आपका 7.5। ठीक है, अगर इसे N+1 भी कर दें, इसे हम 8 भी मान लें तो भी हमारा काम चलेगा। 8 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 6। ठीक है, और F उस वर्ग की बारंबारता 5 और गुना 5। ठीक है, अगर तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 10 प्लस कितना आ गया आपका 2 यानी कि 12। ठीक है, यहाँ भी 12 ही आ रहा था और यहाँ भी 12 ही है। तो ये तोरण ग्राफ से भी हम माध्यिका निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये जो हमने बताया ना, ये आपका आयत चित्र है। ठीक है, अच्छा, बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसको बोलते हैं। अगर इसी के मीडियन पॉइंट को ना हम ऐसे मिला दें, ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपका बारंबारता बहुभुज हो जाएगा। वो बारंबारता वक्र अगर हम करें तो इसको हम अगर ऐसे मिला दें, ये कर्व दे दें, हम इसको एक कर्व दे दें ना, तो आपका ये बारंबारता वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ए, और आयत चित्र भी यही आपका है। ठीक है ना, आयत चित्र से हमने निकाला तोरण संचयी बारंबारता आपका ये हो गया। ठीक है, और बारंबारता बहुभुज आपका ये C हो गया, और ये आपका हो गया D। ठीक है, ये आपका B हो गया वो। ठीक है, तुरंत तो आपका संचयी बारंबारता का यूज करके हमने बताया। ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें से भी तीनों पूछा हुआ कि 2 है, 4 है, 5 है और 12 है, कौन सा सही है। माध्य, माध्य और बहुलक निकालना है। ठीक है, इसे पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 2 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो माध्य निकालना है सबसे पहले। समझ लीजिए, माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ करके जितने नंबर है सभी से डिवाइड कर दीजिए। 2 + 2 + 4 + 5 + 12, टोटल संख्याओं का जोड़। और टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 12 5 17, 17 4 21, 4 25, 25/5 यानी कि माध्य आ गया 5। माध्यक भी बीच वाला ही नंबर होता है। टोटल देखिए ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ये बीच वाला नंबर है, या फिर कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऑड आ रहा है, तो बीच वाला क्या होगा, वो n+1/2 यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 3 आ जाएगा वो तीसरा नंबर कौन सा, 4। ठीक है, माध्यक आ गया 4। ठीक है, बहुलक है, बहुलक निकाल लीजिए। बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक होता है आपका कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, बहुलक हो गया आपका 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार तीनों देख लीजिए आप। तो क्या माध्य माध्यक के बराबर है, नहीं।
बहुलक माध्यक के बराबर है? बहुलक माध्यक के बराबर है? नहीं। माध्य छोटा है बहुलक से? माध्य छोटा है बहुलक से? नहीं। क्या माध्य बड़ा है बहुलक से? माध्य बहुलक से बड़ा है? हाँ बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये वक्र वाला फिर से आ गया। आवृत्ति वितरण का बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। आयत चित्र से भी निकाला जा सकता है ये। ठीक है, आयत चित्र मैं बता चुका हूँ कि सबसे अधिक बारंबारता जिसकी आए वहाँ से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं वो। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए ना ये आपका आयत चित्र से निकाला जा सकता है। अब आवृत्ति बहुभुजा ही बता दिया था, आवृत्ति वक्र और त्वरण से हमने माध्यम निकाला था। ठीक है, याद रखिएगा बहुलक हम निकाल सकते हैं आयत चित्र से। कितनी बार, सबसे ज़्यादा कितनी बार कोई संख्या आ सकती है, देखते हैं। अगर आगे एग्जाम्पल कोई आता तो इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? माध्यिका निकाल सकते हैं त्वरण से, और बहुलक निकाल सकते हैं हम लोग आयत चित्र से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला है आपका, यदि बहुलक माइनस माध्यक 24 हो तो माध्य माइनस माध्यक कितना होगा? वही फॉर्मूला लगाते हैं, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, बस इस फॉर्मूले पर ये बन जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ, बहुलक माइनस माध्यक दिया हुआ। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, तो क्यों ना हम यही बना लें एग्जाम में, बहुलक माइनस माध्यक कर दें। देखिए क्या करता हूं मैं, बहुलक माइनस माध्यक कर देता हूं। क्या किया सर? ये इधर तो 3 माध्यक है आपका, तो एक माध्यक मैं इधर ले आया, तो इधर कितना बच जाएगा? 2 माध्यक बच जाएगा। इधर आएगा ना एक माध्यक तो माइनस में हो जाएगा, -2 इंटू माध्य रह जाएगा। इसको तो हमने छेड़ा नहीं है, ऐसे ही आ गया वो। ये 3 है ना, एक इधर ले गए और 2 इधर रह गया। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में 24 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, और यही पूछा भी है, यही पूछा है, ध्यान से देखो यही पूछा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24/2 इक्वल टू 12। सीधा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूले से इधर उधर खेलिए और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक 6 है तो x क्या है? बहुलक क्या बताया मैंने? जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है ना, वो हमारा बहुलक होता है। देखिए 6 है, बहुलक ही 6 दिया होगा, मतलब कि 6 सबसे ज़्यादा बार आया होगा। 6, 7, 9, 8 x 6, 3, 4, 8, बहुलक ही 6, तो 6 को सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए। 6 देखिए 2 बार आया हुआ है, 8 भी 2 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब कि x क्या होगा आपका? 6 को सबसे ज़्यादा होना चाहिए तो 6 ही होना चाहिए, तो x का वैल्यू भी 6 ही होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न सेम वैसे ही आ गया, पिछले वाला आ गया। बहुलक इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, बहुलक माइनस माध्यक दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले से हम छेड़छाड़ करते हैं। बहुलक माइनस माध्यक इक्वल टू 2 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। क्या किया जी? 3 माध्यक था तो एक माध्यक इधर कर दिया, 2 माध्यक इधर रह गया। क्यों किया जी? क्योंकि ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 12 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य। अब ध्यान से देखो तो यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा 12/2 इक्वल टू 6। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके पहले वाला भी सेम ही प्रश्न था, उसका उत्तर 12 आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है बहुलक निकालने का सूत्र है। बहुलक निकालने का सूत्र मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माध्यिका निकालने का सूत्र। चलिए दोनों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माध्यिका निकालने का सूत्र होता है L + n/2 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द वर्ग, जो भी है। और बहुलक का क्या होता है?
बहुलक का सेम ही होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 F2 सभी का मतलब भी बताता हूँ मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, जैसे मैं वही ले लेता हूँ। क्या था आपका वर्ग, फ्रीक्वेंसी बारंबारता और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वर्ग ले लेता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी 2, 4, 5 और 4। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका 2 को ऐसे ही लिखिए, 2 को 4 में जोड़िए 6 आ जाएगा, और 6 को 5 में जोड़िए आपका 11 हो जाएगा, 11 को 4 में जोड़िए आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ये आपका आ गया टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले माध्यिका का समझ लेते हैं। ठीक है, चेंज कर देता हूँ मैं, माध्यिका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, माध्यिका का मैंने इसे ब्लैक से कलर किया है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम बारंबारता वर्ग। 15 जो है वो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 से डिवाइड होगा आपका, 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5। 7.5 से जो अधिक होगा वो हमारा बारंबारता वर्ग होगा, वो यानी कि ये वाला बारंबारता वर्ग हो गया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक पहले वाले वर्ग का बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आपका उस वर्ग का जो बारंबारता है ना वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा? वो तो आपका 0 से 5 के बीच कितना डिस्टेंस है वो आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक में आते हैं, बहुलक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, बहुलक एल क्या होता है आपका? एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सॉरी, यहाँ पर भी था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपका एल आ जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुलक निकालने का सूत्र आपका है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? पहले सबसे ज़्यादा बारंबारता है जी 5 की, तो बहुलक वर्ग आपका आ जाएगा 5 वाला। ठीक है, संचयी बारंबारता इसमें नहीं काम करेगा। ठीक है, बहुलक वर्ग के लिए पहले बहुलक वर्ग आपका आ जाएगा 5 वाला। ठीक है, बहुलक वर्ग भी सेम ही रहेगा इसका भी। एल मैंने निकाल दिया, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 10। ठीक है, F1 क्या है सर? F1 है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये आपका आ गया F1 5। F0 क्या है सर? F0 है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, ये आपका आ गया F0 -4। ठीक है, 2F1, F1 क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता 2 × 5 माइनस F0 उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 4 माइनस F2 क्या है सर? F2 है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये आपका हो गया F2 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है सर? 5 है। तो आप ध्यान से देखो तो 4, 5 और 2 10, कितना आ जाएगा? 10 प्लस 1/5 दूना 10, 10 में से 8 गया आपका, 10 में से 8 आपका गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 2.5 यानी कि 12.5 आएगा। बहुलक हमने इसके पहले भी निकाला था, उसका 12.5 भी आ रहा था। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा। ये प्रश्न था आपका, चलिए वो आप पीछे जाकर देख लीजिए। ठीक है, 12.5 ही आ रहा था, हमने वो तोरण ग्राफ से निकाला था बहुलक। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला ये सीधा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला सीधा आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी आवृत्ति वितरण का माध्य तथा बहुलक कितना है तो माध्यक क्या है? फॉर्मूले पर बनाइए, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। बहुलक इक्वल टू, चेंज कर लेता हूँ कलर, ग्रीन रेड ही कर लेता हूँ, 3 × माध्यक -2 × माध्य। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा पूरा। क्या माध्य 28 है, बहुलक 16 है, बहुलक 16 है, माध्य आपका है कितना? 28। 28 × 2 कर देता हूँ
और 3 इंटू माध्यक, माध्यक पूछा ये, ठीक है। तो 16 इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस कितना हो जाएगा 56। तो 3 इंटू माध्यक क्या हो जाएगा आपका, वो 16 प्लस 56 हो जाएगा। सही कर रहे हैं हम, देख लेते हैं। 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 5 6 1 7, ठीक है। तो माध्यक कितना आ जाएगा आपका 3 है, 3 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। बस फॉर्मूले का खेल है। अगला है आपका, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात इतना है, यानी कि बहुलक दिया हुआ है वो 6 है, माध्यक दिया हुआ है 5, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। बहुलक इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। बहुलक दिया हुआ 6 इक्वल टू 3, माध्यक दिया हुआ 5 माइनस 2 इंटू माध्य, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माध्य। ये स्टेप बाय स्टेप आप खुद से कर लेना, ठीक है। एग्जाम में इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अगर माध्य करें तो कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। तो 15 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 9, यानी कि माध्य जो है ना वो आपका हो जाएगा 9/2। अब देखिए पूछा क्या है, माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या है, 9/2 मतलब कि 4.5, और माध्यक कितना है, माध्यक हमारा दिया हुआ 5, ठीक है। यही रेशियो बनेगा वो, यानी कि अगर इसे कैंसिल आउट करो तो 10 आ जाएगा नीचे, यानी कि 9 25 45 और 10 25 50, 9/10 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारणी का माध्यक है, देखिए वही आ गया ना, माध्यक निकालना है। बारंबारता दिया हुआ, यानी कि 3 जो है ना वो 1 बार आया है, 4 2 बार आया है, 6 3 बार आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों तरीके से बता देता हूँ। 3 जो है वह 2 बार आया है, तो ऐसे लिख दीजिए 1 2, 4 आया है 2 बार, 6 आया है 3 बार, 7 आया है 2 बार, ठीक है। माध्यक क्या होता है, टोटल कितना हो गया 2 2 4 3 7 8 9, n इक्वल टू 9 आ गया, मतलब कि ऑड है। तो माध्यक वाला कौन सा टर्म होगा वो, यानी कि n प्लस 1/2, यानी कि 10 प्लस 2, यानी कि 5वां जो टर्म होगा ना वो आपका माध्यक होगा वो। तो कितना है 1 2 3 4 5, 3 इसका आपका माध्यक हो जाएगा वो। सॉरी वर्ग दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। 7 2 बार, ये 2 2 4 6 3 बार ये आया है, सॉरी 1 2 3, हाँ वही कहूँ, ऑप्शन मिल नहीं रहा आपका, ठीक है। 5वां टर्म 1 2 3 4 5, ऑप्शन 6, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा वो। इसे संचयी बारंबारता से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे संचयी बारंबारता, इसी में हम देखिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संचयी बारंबारता, आंसर आपका सेम ही आएगा वो। संचयी बारंबारता क्या आ जाएगा, 1 1 में से 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ठीक है। 8 आ गया, 8 पहले भी आ रहा था अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा था ना। अच्छा छोड़िए, कोई 9 आ रहा था, 3 3 6 7 8, 3, सॉरी दोबारा से देख लीजिए, गड़बड़ हो गया है। 3 एक बार आ रहा है ना, मैंने 2 बार लिख दिया, 3 एक बार आ रहा है, ठीक है। 4 2 बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है, और 7 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n आ गया आपका इवन। इसका मतलब जो कौन कौन सा टर्म होगा, nth आपका हो जाएगा nth टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दोनों को डिवाइड करके हम 2 से कर देंगे, औसत निकाल देंगे, यानी कि चौथा टर्म और 5th टर्म दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5। अब 6 और 6 12 हो गया, वो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। संचयी बारंबारता से भी करोगे तो सेम ही आएगा। अगर हम संचयी बारंबारता निकाल लें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 1 3 6 8, 8 ही आया ना, 8 यहाँ भी आया है। अब हमने क्या निकालना है,
चौथा टर्म और पांचवा टर्म, तो पहला टर्म तो ये हो गया, वो 3 टर्म तक तो चौथा ही है, ठीक है, ये आ गया। अब पांचवा टर्म और छठा टर्म आपका 6 ही आएगा, वो वही बन गया आपका, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यदि इसका माध्य 10 है तो क्या संबंध है? ख्याल से एक प्रश्न छूट गया पीछे, नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गया वो। इसका माध्य 10 है तो इसका रिलेशन क्या होगा, देख लेते हैं। माध्य दिया हुआ है, माध्य मतलब मीन दिया हुआ है, मीन मतलब औसत दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि 11 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस 9 का माध्य निकालना। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 10। अगर 6 इधर ले जाऊँ मैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। वो 10 गुना 6, ठीक है, 6 में मिटा देता हूँ, 60 हो गया वो। यानी कि सभी को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। एक्स प्लस वाई का रिलेशन निकालना है, तो 11 7 18, 18 8 26, 26 9 कितना हो गया? 35 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 माइनस 35, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 25। एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपका? 25। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 प्रश्न बीच में छूट गए हैं। चलिए, वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वितरण में, वो आपका क्या होता है? बहुलक होता है। माध्य औसत होता है, माध्यक होता है अगर चर वितरण की बारंबारता में दिया हुआ हो तो बीच वाला टर्म, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है आपका माध्य माध्यिका तथा बहुलक किसका समान होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये आपका हो गया माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य कितना होगा आपका? बीच वाला, ठीक है। सभी को जोड़ करके जितने नंबर है सभी से डिवाइड कीजिए। 3 1 4 4 3 1 4 3 7 3 10 5 15, 15 बटे 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 3 आ गया माध्य। माध्य का बीच वाला टर्म 5 है टोटल, तो बीच वाला टर्म आपका 3। और बहुलक सबसे ज़्यादा कौन आ रहा? 3 आ रहा, तो बहुलक इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तो होगा, हाँ पहला ही हो गया, ऑप्शन सही है, ठीक है। तीनों बराबर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बस निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, किसी का इसका निकाल लेते हैं माध्य। 2 2 4 2 6 2 8, 8 4 12, 12 बटे 5, ये तो आप कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौका 20। माध्य का कितना आ जाएगा? बीच वाला टर्म 2, बहुलक 2 आ जाएगा। तीनों सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है, तीनों समान है। अगला है इसका माध्य क्या है, देखिए 1 4, हाँ इसमें आपको थोड़ा लगेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एपीजीपी भी इसमें आ गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ आपका? 1 4 7 10 डॉट 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 301 टर्म तक है, ठीक है। एपीजीपी में क्या कहता है? जो पहला टर्म है ना उसको हम लोग बोलते हैं ए, और जो डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं डी, जो कि इस केस में 3 है। हमेशा 3 आपको दिखेगा, 3 3 3, ठीक है। और तो ये पहला टर्म हो गया। माध्य तभी निकल पाएगा जब हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म हैं। यह हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 301 जो आएगा ना वो कौन सा टर्म बनेगा वो? तो सीधा फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने निकालना है कौन सा टर्म है ये। लास्ट वाला टर्म कितना है? 301। पहला टर्म है 1 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, और d कितना है? 3 डिफरेंस, ठीक है। तो ये 301 में से अगर 1 माइनस करें तो 300 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा वो, और ये डिवाइड होकर के इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 100 आ जाएगा वो, यानी कि n इक्वल टू 101 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए इसको और स्टेप बाय करता हूँ मैं। ये आपका कितना आ जाएगा? वो 100 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू
100 प्लस 1 यानी कि 101 टर्म आ जाएगा वो, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये 101वां टर्म है वो। 101वां टर्म क्या है? 301, और ये पहला टर्म है। तो 101वां टर्म आ गया, ऑड आ गया। तो अगर ऑड आ गया तो कौन सा टर्म आपका माध्य होगा? वो बीच वाला माध्य ही निकालना है हमने, ठीक है। बीच वाला टर्म ही निकालना है ना। माध्यिका में भी बीच वाला ही टर्म निकालता है, लेकिन उसमें वर्ग दिया हुआ रहता है कौन सा टर्म कितनी बार आ रहा है। तो बीच वाला टर्म क्या होगा? जैसे कि एक टोटल 101 टर्म है, तो 50 टर्म इधर हो गए, 50 टर्म इधर हो गए, तो 51वां टर्म जो होगा ना, वही आपका बीच वाला टर्म होगा वो, ठीक है। 101वां टर्म 51वां टर्म ही बीच वाला होगा। या फिर ऐसा कर लीजिए, n+1/2 कर लीजिए, 102/2 हो जाएगा वो, यानी कि 51 ही आ जाएगा वो। तो निकाल लीजिए 51वां टर्म कौन सा आ जाएगा। फॉर्मूला इसका ये भी है, 51वां टर्म यही निकालना हमने। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 + 51 - 1 × 3, यही हो जाएगा वो। पहला टर्म तो दिया हुआ ही है, 51वां टर्म निकालना है, D3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। 1 + 50 × 3 यानी कि 1 + 150, यानी कि 151 इसका सही उत्तर होगा वो, ठीक है। इसमें थोड़ा कंसेप्ट था, ऐसे ही प्रश्न एक सीट आपका ले लेता है वो, ठीक है। अगर आपने बना दिया तो समझ लिया आपका बेड़ा पार, नहीं तो गए, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला, मैं बता चुका हूँ ये। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बारंबारता वर्ग का लोअर लिमिट है ये। बारंबारता वर्ग वाले के पहले का एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता वर्ग का फ्रीक्वेंसी है, और ये टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा है, और ये हाइट बारंबारता वर्ग की हाइट है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न कब पूछा हुआ ये भी मैंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, शुरू से ही समझा रहा हूँ कि तालिका का मोड वर्ग क्या है। मोड वर्ग मतलब बहुलक क्या है, ठीक है ना। मोड क्या होता है? मतलब कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 5 का। तो मोड वर्ग आपका 10 से 15, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मोड मतलब होता है आपका बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य इतना हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए माध्य दिया हुआ 2.6, माध्य मतलब एक तरह का मीन ही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये लास्ट प्रश्न है, काफ़ी टाइम हो गया, इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। माध्य क्या दिया हुआ है आपका? 2.6। तो सबसे पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सॉरी, माध्य दिया हुआ, इसको पहले जोड़ करके हम जितना नंबर ऑफ टर्मों से डिवाइड करते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + 1 + 0 + 2 + 4 + 0 + 5 + x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये 0 है फिर भी क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि टर्म दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया हुआ? 2.6। अब अगर हम 10 को उधर ले जाएं तो 2.6 × 10 हो जाएगा वो, यानी कि कैंसिल आउट होकर के आपका ये कितना बचेगा? वो सीधा 26 ही बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा इसको 26 लिख देता हूँ, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 1 4 4 2 6 4 10 5 15 15 + x = आ गया 26, ठीक है। कोई टर्म बीच में छूट तो नहीं गया? 2.6 है तो 1 2 3 1 0 2 4 0 5 x, 2 1 3 3 3 6 1 4 4, अच्छा गलती, यहाँ गलती किया मैंने। 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 4 13 13 5 आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा? 26 - 18, यानी कि आ जाएगा x = 8, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे भी है, वो हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगले क्लास में मैं और इसी से प्रश्न में पूछूंगा, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। गुड लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम को जरूर क्लियर कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, थैंक यू।